बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और वहां पर अपना दौरा करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये उद्घाटन किया और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा इनॉग्रेशन जो उन्होंने किया है वो ले फाउंडेशन स्टोन का किया है। और आप इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये बेंगलुरु से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कर्नाटक की ये तस्वीरें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम है। तमाम यहाँ पर जो सौगात है वो मिलने वाली है और कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रायोजित हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया। विकास की तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई मायनों में ये बेहद खास है क्योंकि आने वाले समय के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे में एक एक कदम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत की इस कड़ी को और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बनाने के लिए तो साफ तौर पर यह दौरा कई मायनों में बेहद खास। विकास परियोजनाओं की तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते रहे हैं और ऐसे में इस कड़ी में बेंगलुरु में जब वो यहाँ पर पहुँचे बेंगलुरु में, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये कई मायनों में इसलिए हो जाता है क्योंकि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से ये निर्मित है। 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नज़र डालें तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है और इस निवेश से जो आने वाले समय में मजबूत भारत का और ज़्यादा, इसमें हम विकसित भारत की इस कड़ी में 2047 से पहले की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रबल और सशक्त होती हुई नज़र आएगी। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया अत्याधुनिक जो आपके सामने है इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उन्होंने ये उद्घाटन किया है। कई मायनों में बेहद खास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह से इसमें और क्या नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं, इन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आने वाली जो कार्यप्रणाली है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आयशा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, कई मायनों में बेहद खास, क्या नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर? जी देखिए, बोइंग इंडिया भारत के साथ लगातार करीब 80 साल से पार्टनरशिप में है और पिछले 10 सालों में भारत यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और गहराई है। और ऐसे में जो एरोस्पेस जायंट है बोइंग इंडिया, वो भारत के साथ मिलकर निवेश करना चाहता है भारत में। और बोइंग इंडिया ये मानता है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है और भारत में जो मार्केट है, इस मार्केट को केटर करने के लिए बोइंग इंडिया अपना सप्लाई चेन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये फैसिलिटी जो है रिसर्च और इनोवेशन विंग है और इस फैसिलिटी के जरिए बोइंग इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स है, अपनी सप्लाई चेन में नए आयाम, नए इनोवेशंस लाना चाहता है। तो बोइंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा निवेश का मौका है और बोइंग इंडिया इस फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को और ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता है। देखिए, बोइंग इंडिया भारत में न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत, भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन
बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है इंडिया में, और भारत और बोइंग इंडिया मिलकर कैसे एविएशन क्षेत्र को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आयशा, हमने देखा है कि तेज गति से जो रक्षा क्षेत्र है उस पर काफी काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कड़ी में अगर हम बात करें तो आने वाले कल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण और सशक्त होते हुए भारत की तस्वीर को दिखाता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, बोइंग इंडिया का अहम हिस्सा है बोइंग डिफेंस क्षेत्र, और बोइंग इंडिया भारत में भारत के लिए कई विमान तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और बोइंग इंडिया लगातार भारत को अपनी तरफ से जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो बोइंग इंडिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है मिलिट्री एविएशन के लिए, ये बोइंग इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है, ये न केवल मिलिट्री ऑपरेशंस बल्कि भारत में कई जगहों पर सिविल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में भारत ने जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध के दौरान वहां से नागरिकों को बाहर निकाला, उस वक्त ग्लोब मास्टर विमान जो है, बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर विमान भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा। तो ये इस तरह से बोइंग इंडिया भारत के साथ मिलकर अपनी डिफेंस क्षेत्र में इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, बोइंग इंडिया का ये मानना है कि फिलहाल बोइंग का जो मार्केट है भारत में वो 8,000 करोड़ है, जिसे बोइंग अगले कुछ सालों में 10,000 करोड़ तक बढ़ाना चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि डोमेस्टिक क्षेत्र में, सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी बोइंग इंडिया भारत के साथ कई विमानों को बनाने में बोइंग इंडिया हमेशा से आगे रहा है। और बोइंग इंडिया की ड्रीमलाइनर विमान जो है वो भारतीय विमान कंपनियां खरीद चुके हैं, और बोइंग इंडिया लगातार अपनी ड्रीमलाइनर जैसी विमानों में भी कई इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को लागू करना चाहता है। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार भारत का इसमें काफ़ी फोकस रहा है, और साफ तौर पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसमें मजबूती होती हुई नज़र आ रही है। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाता हुआ पूरे वैश्विक पटल पर नजर आ रहा है। इस कड़ी में बोइंग का ये साथ मिलना तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक नए आयाम को स्थापित करता हुआ नजर आएगा। धीरज जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जो बोइंग इंडिया का ये जो कैंपस है, ये कैंपस लगभग 43 एकड़ भूमि में है, और 1600 रुपये का जो एक निवेश बोइंग इंडिया ने बेंगलुरु में किया है। और जहां तक आपने बात की कि कैसे जो बोइंग इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक नई भारत लिखेगा, उसका ताजा एग्जाम्पल ये है कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री इन्होंने अभी कैंपस का उद्घाटन किया है। उसके बाद एक जो प्रमुख जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव है बोइंग सुकन्या। बोइंग सुकन्या का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा, और बोइंग सुकन्या एक ऐसा स्कीम CSR के जरिए बोइंग इंडिया ने लाया है जिसके जरिए यहाँ के युवाओं को, खास करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लड़कियों को जो नागरिक उड्डयन का जो क्षेत्र है, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उनको एक शानदार अवसर उनके लिए होगा, जहाँ पे कि वो कई सेक्टर में अपनी नौकरी तलाश कर पाएंगी। और जो CSR के जरिए बोइंग इंडिया ने ये पहल चलाई है, उस पहल में ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे। जी धीरज, तो क्या उनकी आकांक्षाओं को ये एक नई उड़ान देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक पंख मिलेंगे और उनके जो सपने हैं वो भी साकार हो पाएंगे? धीरज,
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर बारीकियों को भी जाना, किस तरह से आने वाले कल के लिए एक विकसित भारत के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इन दौरे के काफ़ी मायने हैं क्योंकि आने वाले कल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विमानन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करता हुआ भारत नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण तमाम पहले की गई हैं, और समय बचाने के लिए, समय की बचत को लेकर जो उनका जो पूरा दायित्व रखा गया, जो पूरी रूपरेखा रखी गई है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इसमें मददगार और महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आई है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आने वाले कल के लिए अभी से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो 2047 तक, जैसा कि संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है विकसित भारत बनाने का, तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बोइंग सुकन्या, जो कि जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आगे बढ़कर किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आगे विकसित भारत की इस कड़ी में और प्रबल बनाती हुई नजर आ सकती हैं पूरे देश को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए कि किस तरह से आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का जो महत्व है वो कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सारी बारीकियों को समझते हुए, क्योंकि जो बोइंग है वो अत्याधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का जब उन्होंने उद्घाटन किया, तो आने वाले समय में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग को काफ़ी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा, और यही मजबूती आने वाले समय में और ज़्यादा प्रबल और विकसित भारत का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, इनोवेशंस की बात और टेक्नोलॉजी की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी इसमें और ज़्यादा सुनिश्चित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आकांक्षाओं को नए पर मिलेंगे और वो उड़ान भर सकेंगी। धीरज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो पूरा एग्जीबिशन है उसका दौरा करते हुए और तमाम बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए, और हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर बारीकियों को बड़े गंभीरता के साथ लेते हुए और उसको समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद फिर आने वाली प्रणालियाँ क्या कहती हैं और किस तरह की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री हमेशा से नज़र आए हैं। उसी की बानगी ये तस्वीरें भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आने वाले समय के लिहाज से स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जो है उसमें नई नई किस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रक्षा उद्योग है और उसके अलावा रक्षा क्षेत्र की बात कर लें, हम विमानन क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, तो आए दिन के साथ किस तरह से जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे आने वाले समय में लगातार देखा जा रहा है। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जायजा लेते हुए। धीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी धीरज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और इससे जिस तरह से बोइंग सुकन्या की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको भी काफी पर मिलते हुए नजर आएंगे इसकी शुरुआत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि अभी में जो बोइंग इंडिया के जो शीर्ष अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया, उस बातचीत में एक चीज नजर आया कि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बोइंग इंडिया का जो बोइंग सुकन्या इनिशिएटिव है ये महिलाओं के लिए उड्डयन के, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक अवसर खोलेगा, एक उनके लिए एक द्वार खोलेगा जिसमें कि वो नौकरियां पाएंगी, अनंत उड़ान भी भर पाएंगी, चाहे उनको पायलट बनने का इरादा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का इरादा हो, रक्षा के क्षेत्र में जाने का इरादा हो। और इसके लिए बोइंग इंडिया ने एक तैयारी की है। 150 लैब, स्टेम लैब बनाने की उन्होंने एक पहल की है, और उनकी ये कोशिश है कि 150 स्टेम लैब में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और जो के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और बोइंग इंडिया की ये जो पहल है CSR के जरिए, इस पहल के जरिए उन्होंने ये कोशिश की है कि करीब 75,000 महिलाओं को या लड़कियों को वो ट्रेंड करेंगे एविएशन के क्षेत्र में, और उनको एविएशन के क्षेत्र में ट्रेन करने के बाद फिर उनको रोजगार की तरफ उन्हें उन्मुख किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो
ये जो पहल जिसको हम आज देख पा रहे हैं, उस पहल में जरूर आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो कि वंचित तबके के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो साइन लैंग्वेज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी एक सुनहरा अवसर बोइंग इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है जी कि प्रशिक्षण देने का काम बोइंग इंडिया जो कर रही है, और सबसे अहम यह है कि इसमें जो यहाँ के स्थानीय जो स्कूली बच्चे भी, जैसे कि बाल शिशु मंदिर के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो बोइंग इंडिया एक पहल के जरिए आगे बढ़ रही है और अपने CSR का पैसा यहाँ के जो लड़कियों की उन्नति के लिए, यहाँ की जो बालिकाओं की प्रगति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके लिए अवसर तलाशने में खर्च कर रही है। तो इस पहल को सबसे महत्वपूर्ण पहल कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं उड्डयन के क्षेत्र में काफी प्रगति नहीं कर सकती है, महिलाएं लंबी उड़ान नहीं बढ़ सकती है, उस इरादे को तोड़ते हुए या उस इरादे को पीछे धकेलते हुए आप देख सकते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में लड़कियां पायलट बन रही है, सेना के क्षेत्र में जा रही है, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो ऐसा ही एक प्रयास सुकन्या के जरिए बोइंग सुकन्या ने की है। और जो सबसे अहम बात है, जो हमारे जो यहाँ की जो अधिकारियों से बात हुई जो कि बोइंग सुकन्या देख रही हैं, उन्होंने कहा है मैं खुद एक सुकन्या हूँ और मैं जबकि इस दर्जे तक पहुंची हूँ, यहाँ तक अब मैंने संघर्ष के जरिए मैंने अपने मुकाम को यहाँ तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां भी, जो आज की जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, जो बच्ची है, वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो उनको इस मुकाम तक लाने के लिए बोइंग इंडिया ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। और अब ज्यादा दिन दूर नहीं, जबकि आप देखेंगे कि लड़कियां आपको आकाश में अनंत उड़ान भर्ती मिलेगी, पायलट के रूप में मिलेगी, एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाती हुई मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण एक और पहल भी हो जाती है जब हम व्यापार की दृष्टि से हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यापार जो है वो बढ़ेगा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता की तरफ, जो आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक और मजबूत कड़ी के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने हमारी बोइंग इंडिया के जो कंट्री हेड, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि देखिए, भारत के साथ जो हमारा जो दोस्ताना है वो 80 साल पुराना है। 80 साल से है हम भारत के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, भारत में हम निवेश कर रहे हैं। और जो अभी जो उनका निवेश है, जो 1600 करोड़ की जो बात की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, ये हमारा पहला स्टेज है, इसके आगे और भी कई कड़ी जुड़ेगी। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है कि उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तो उड्डयन के क्षेत्र में भारत तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में अपनी तकनीक को विकसित करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारी ये जो कोशिश है, बोइंग इंडिया का साफ कहना है कि हमारी जो कोशिश है कि हमारे पास जो तकनीक है, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस टेक्नोलॉजी से हम भारत को जोड़ें, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में हो, ताकि पूरी दुनिया जबकि उड्डयन क्षेत्र की बात करे, उड्डयन सेक्टर की बात करे, तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ हो। उनका साफ कहना है कि कैसे उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी एक वानगी आज देखने को मिल रही है। धीरज, इस पहल के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का कद है, कहीं ना कहीं वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरह से पूरा संदेश पूरी दुनिया के लिए जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मजबूत कड़ी में और विकसित भारत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, 2047 से पहले कहीं ना कहीं ये एक नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा बदलाव। देखिए, पीएम का ये संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, और विकसित भारत के संकल्प के लिए पीएम ने उन सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जो सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री जबकि 2047 की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करते हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत का जबकि संकल्प लेकर भारत आगे बढ़ा है, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि पीछे रह जाए। अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए, उन्होंने महिलाओं की बात करी है। अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो उन्होंने उन दिव्यांगों की बात की है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन देखिए एविएशन सेक्टर में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो उनकी ये कोशिश है कि कोई बिना छत के ना रहे, सबके घरों तक पानी पहुंचे, महिलाओं के पास चूल्हा पहुंचे, सिलेंडर पहुंचे। तो विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, चाहे वो बोइंग इंडिया हो या और भी जो मल्टीनेशनल कंपनी हो जो भारत में काम कर रही है, उस काम में सीएसआर का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, उसका साफ तौर पे मकसद है कि जो वंचित तबका है, जो मुख्य धारा से अलग तबका है, जो कि अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो व्यक्ति जब मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा तभी भारत विकसित बनेगा। और जो सबसे 2-3 दिन पहले की जो खबर आई है, नीति आयोग को जो रिपोर्ट आई है, और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने आंध्रा की अपनी रैली में, सत्य जिले का अपनी रैली में साफ तौर पे कहा कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। तो गरीबी की रेखा से बाहर 25 करोड़ लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास का जो वर्ग था, जो अंतिम तबके का वर्ग था, उनके घर में खुशहाली आई है, उनके घर में उजाला आया है, उनके घर में कमाई हुई है। तो इसी वजह से जो लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री सीधे तौर पे स्टेज पे पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल। धीरज, नई तकनीकियों की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का हमने देखा है कि खास फोकस रहता है, और जैसा कि बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें हम लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं।